नमस्कारः। सुमेधा संस्कृत पाठशालायां भवतां हार्दम् अभिनन्दनं स्वागतम्। अद्य वयं रचनानुवाद कौमुद्याः सप्तदशं पाठं पठामः। अत्र पुस्तकस्य वामभागे भवन्तः द्रष्टुं शक्नुवन्ति। आदौ वयं शब्दकोशं नियमान् च पठामः। अनन्तरं पुस्तकस्य दक्षिणभागे वाक्याभ्यासं कुर्मः। अस्तु, सर्वादौ शब्दकोशं पश्यामः। शब्दकोशः क। अत्र सर्वप्रथमं सर्वनामशब्दः अस्ति अस्मद्। यथा गतकक्षायां वयं युष्मद् तु इति सर्वनामशब्दं वयं पठितवन्तः। अद्य वयं कक्षायां अस्मद् अर्थात मैं इति सर्वनाम शब्दस्य अभ्यासं कुर्मः। यथा भवन्तः जानन्ति, इतः पूर्वं वयं सर्व, तत्, एतत्, यत्, किम्, इदम्, अदस्, पुनश्च युष्मत् शब्दान् पठितवन्तः। सर्वतः अदस् पर्यन्तं ये शब्दाः सन्ति ते शब्दाः त्रिषु लिङ्गेषु सन्ति। युष्मत् शब्द एकस्मिन्नेव लिङ्गे अस्ति। एवं सर्वनाम शब्दानाम् एकवारम् अत्रैव स्थित्वा भवन्तः अभ्यासं कुर्वन्तु, अनन्तरम् अग्रे गच्छन्तु। अस्तु, अनन्तरम् अस्मद् शब्दः, अद्यतन सर्वनाम शब्दः अस्ति अस्मद् शब्दः। तस्य उच्चारणम् अहम् अत्र करोमि। अहम्, आवां, वयं प्रथमा, मां, मा, आवां नौ, अस्मान्नः द्वितीया, मया आवाभ्याम् अस्माभिः तृतीया, मह्यं मे आवाभ्यां नौ अस्मभ्यं नः चतुर्थी, मत् आवाभ्याम् अस्मत् पंचमी, मम मे आवयोः नौ अस्माकं नः षष्ठी, मयि आवयोः अस्मासु सप्तमी। पुनः एकवारम् एते विकल्पाः सन्ति। द्वितीया, चतुर्थी, षष्ठी विभक्तौ विकल्पाः सन्ति। विकल्पान् परित्यज्य एकवारं वदामि। अहम्, आवां, वयं, माम्, आवाम्, अस्मान्, मया आवाभ्याम् अस्माभिः, मह्यम् आवाभ्याम् अस्मभ्यं, मत् आवाभ्याम् अस्मत्, मम आवयोः अस्माकं, मयि आवयोः अस्मासु। विकल्प सहितं वदामि। अहम्, आवां, वयं, मां, मा, आवां नौ अस्मान्नः, मया आवाभ्याम् अस्माभिः, मह्यं मे आवाभ्यां नौ अस्मभ्यं नः, मत् आवाभ्याम् अस्मत्, मम मे आवयोः नौ अस्माकं नः, मयि आवयोः अस्मासु इति अस्मत् शब्दस्य शब्दरूपाणि वयम् अत्र पठितवन्तः। एकवारम् एतदपि द्रष्टव्यम्। अहं, मैं, आवां हम दोनों, वयं हम सब, माम मुझको, आवां हम दोनों को, अस्मान हम सबको, मया मेरे द्वारा, आवाभ्याम हम दोनों के द्वारा, अस्माभिः हम सब के द्वारा, मह्यम मेरे लिए, आवाभ्याम हम दोनों के लिए, अस्मभ्यम हम सब के लिए, मत मुझसे, आवाभ्यम हम दोनों से, अस्मत् हम सब से, मम मेरा, आवयो हम दोनों का, अस्माकम हम सब का, मई मुझ में अथवा मुझ पर, आवयो हम दोनों में हम दोनों पर, अस्मासु हम सब पर हम सब में इति सामान्य हिंदी अर्थ वयं दृष्टवन्तः। अग्रे अस्मत् शब्द हो गया। उसके बाद कुछ शब्द हैं, जैसे आप देखेंगे यहाँ पर स्नेह, स्नेह है ना, प्रेम इत्यादि, विश्वासः, अभिलाषः, इच्छा, मृगः, हरिण, शरः, बाण। स्नेह से लेकर के शरः, बाण तक ये सब शब्द रामवत, राम की तरह चलते हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पर सब में विसर्ग है। स्नेह, विश्वासः, अभिलाषः, मृगः है ना, हिरण।
शरह बाण, है ना, जो धनुष बाण होते हैं राम आदि के पास आपने देखे होंगे, है ना, राम लक्ष्मण के पास धनुष बाण, तो जो बाण होते हैं उनको शरह बोलते हैं। तो ये सब राम की तरह चलते हैं। शास्त्रम नपुंसकलिंग शब्द है। शास्त्र के लिए हमेशा ध्यान रखना, शास्त्रम, शास्त्रे, शास्त्राणि ऐसे रूप चलते हैं। कभी भी शास्त्रः, शास्त्रौ, शास्त्राः ऐसे रूप नहीं चलाना। शास्त्रम, शास्त्रे, शास्त्राणि इस तरह से रूप चलते हैं। तो शास्त्रम इति नपुंसकलिंग शब्द, अतः गृहवत। श्रद्धा, निष्ठा, है ना, ये दोनों शब्द आकारांत हैं, इसलिए इसके रूप चलते हैं लता की तरह। श्रद्धा, निष्ठा ऐसे। और एक रति शब्द है अपने आप में, जिसका अर्थ होता है प्रेम, अथवा कामदेव की स्त्री, कामदेव की पत्नी का नाम भी रति था, तो प्रेम अथवा स्त्री विशेष का नाम रति ही। ठीक हो गया। तो ये हमने कुछ शब्द देखे हैं, संज्ञा शब्द। एकवारं पुनः नूतन संज्ञा शब्दानाम अभ्यासं कुर्मः। स्नेह, स्नेह, विश्वासः, अभिलाषः, मृगः, शरः, एते शब्दाः रामवत्, राम की तरह चलते हैं, पुल्लिंग, अकारांत पुल्लिंग शब्द है। शास्त्रम अर्थात शास्त्र, शास्त्रम सुनने पर ही पता चलता है। फलम अथवा गृहम उसकी तरह चलता है, फलवत्। श्रद्धा, निष्ठा आकारांत शब्द है, तो लता शब्द हमने पढ़ा है, अतः लतावत, ये शब्द लता की तरह। लता, लते, लताः, श्रद्धा, श्रद्धे, श्रद्धाः, निष्ठा, निष्ठे, निष्ठाः इस तरह से रूप चलते हैं। एक नया शब्द है रति ही, ये मति ही की, है ना, मति की तरह चलता है। तो अभी मति शब्द आपको सिखाया नहीं है, इसलिए केवल अभी इसका प्रथमा विभक्ति का एक वचन आपको याद रखना है, रति ही, जिसका अर्थ होता है प्रेम अथवा कामदेव की स्त्री। ठीक हुआ। उसके आगे फिर से ये हो गया रति, प्रेम, कामदेव की स्त्री, यहां तक। अब हम चलते हैं ख, जिसमें धातु रूपों का वर्णन किया जाता है। कौन से हैं धातु रूप? शब्दकोश में देख रहे हैं हम, कौन से हैं वे धातु रूप? जैसे स्नेह, स्नेह धातु है, स्नेह करना, है ना, कैसे रूप चलते हैं? स्निह्यति, स्निह्यति, ध्यान रखना, ह आधा है, य पूरा है, स्निह्यति, स्निह्यति ऐसे उच्चारण करना। स्नेह करता है, स्नेह करती है, ऐसे। माता स्नेहयति, आचार्यः स्नेहयति, ऐसे। उसके बाद आता है क्षिप, क्षिप माने होता है फेंकना। रूप कैसे चलते हैं? क्षिपति। कल हमने देखा था 3 प्रकार से धातुएं चलती हैं, परस्मैपद, आत्मनेपद और उभयपद। जिसमें ती तह अंति होते हैं वो परस्मैपद, ते आते ते एते अंते चलते हैं वो, है ना, अते एते अंते इत्यादि रूप चलते हैं, उसको आत्मनेपद बोलते हैं। तो ये अभी ती वाले हैं, सभी सब परस्मैपद है। आत्मनेपद का अभ्यास हम आगे करवाएंगे आपको। ये नई धातुएं अपने को प्राप्त हो रही हैं, सब परस्मैपद की धातु हैं। क्षिप, क्षिपति, क्षिपतः, क्षिपन्ति, भवति की तरह है, फेंकता, है ना, फेंकना आदि। मुच, छोड़ना। मुंचति, रूप कैसे चलेंगे? मुंचति, मुंचतः, मुंचन्ति, छोड़ता है ना। साधुः वस्त्रम मुंचति, साधुः रागम मुंचति, ऐसे, है ना, छोड़ता है। अस, फेंकना। क्षिप और अस दोनों का अर्थ एक ही है। इसके रूप चलते हैं अस्यति, अस्यति, अस्यतः, अस्यन्ति, इस तरह से। विश्वस, विश्वास करना, एक नई धातु है ना, याद रखें। विश्वसिति, विश्वसिति, है ना, विश्वसिति माने विश्वास करता है। जैसे छात्र गुरु पर विश्वास करता है, छात्रः गुरौ विश्वसिति। विश्वास करने के अर्थ में जिस पर विश्वास किया जाता है उसमें सप्तमी विभक्ति लगती है, नियम आगे देखेंगे अपन। विश्वसिति, छात्रः विश्वसिति, आचार्यः विश्वसिति, है ना, इस तरह से विश्वास करता है। आद्री, आदर करना, आदर करना, उसके लिए आद्रीयते, ये आत्मनेपद आ गया, ते आ गया ना,
इसलिए आत्मनेपद। आद्रियते आदर करता है, शिष्यः आद्रियते, छात्रः आद्रियते, पुत्रः आद्रियते आदर करता है, पुत्र आदर करता है, पुत्रः आद्रियते ऐसे आदर करता है। ठीक है। कृतः किया, सति होने पर, कृतः कृदंत शब्द है ये, है ना, तो क्री धातु से क्त प्रत्यय होकर के बनता है कृतः, कृदंत शब्द है, और सति है ना होने पर। इस तरह से ये कुछ धातु रूप ख की स्नेहयति, क्षिपति, मुंचति, अस्यति, विश्वसिति, आद्रियते और कृतः और सति, इन शब्दों को हमने देखा। उसके बाद घ, यहां देख रहे हैं हम, घ के अंतर्गत आते हैं। ये वो शब्द हैं जिसको हम बोलते हैं विशेष्य शब्द। क्या बोलते हैं? विशेष्य। जैसा विशेषण होता है वैसे ये परिवर्तित हो जाते हैं। आसक्तः जैसे आपके सामने दिख रहा होगा, ये पुल्लिंग में है, किंतु ये तीनों लिंगों में चलता है। कैसे? आसक्तः, आसक्ता, आसक्तम, है ना। जैसे पुत्रः आसक्तः, पुत्री आसक्ता, ऐसे, है ना। और कोई नपुंसकलिंग शब्द हो तो उसके लिए हम आसक्तम ऐसा भी बोल सकते हैं। उसी तरह युक्त, तो ये घ में हमारे वो शब्द आ रहे हैं जो विशेष्य के अनुसार चलने वाले हैं, इसलिए तीनों लिंगों में चल सकते हैं। जैसे युक्त, युक्तः, युक्ता, युक्तम, तीनों रूप जैसा हमें अपेक्षित है वैसे लगा सकते हैं। उसी तरह लग्नः, लग्ना, लग्नम, लगा हुआ है। छात्रः अध्ययने लग्नः, छात्रा अध्ययने लग्ना, ऐसे। तो लग्नः, लग्ना, नपुंसकलिंग हो तो लग्नम, इस तरह का प्रयोग हमें करना चाहिए। अनुरक्तः, अनुरक्तः, अनुरक्ता, अनुरक्तम। प्रवीणः, पुल्लिंग है तो प्रवीणः। बालकः प्रवीणः, बालिका प्रवीणा, है ना। कोविदः कुशलः, सुमेधा कुशला, ऐसे। निपुणः निपुणा, चतुरः चतुरा, इस तरह से सभी लिंगों में हम इनका उपयोग कर सकते हैं, इसलिए इनको घ में प्रयोग किया है। आइए अब जैसे अस्मत् शब्द के पूरे रूप स्मरण कर लो। अभी हमने अस्मत् शब्द पूरे देख लिए अच्छे से। आज हम आत्मनेपद का लोट लकार देखते हैं। कल हमने लट लकार देखा, आज हम लोट लकार देखते हैं। कैसे? संक्षिप्त रूप है अताम एताम अंताम, अस्व एथाम अध्वम, ऐ आवहि आमहै। रूप सेवताम सेवेताम सेवंताम, सेवस्व सेवेथाम सेवध्वम, सेवै सेवावहै सेवामहै, है ना। फिर से देखिए, पुनः एक बारं पश्यन्तु अत्र। सेवताम सेवेताम सेवंताम, सेवस्व सेवेथाम सेवध्वम, सेवै सेवावहै सेवामहै। सेव धातु, सेवा करना, लोट लकार। ठीक है। इसी तरह कल हमने जिन धातुओं को पढ़ा है वे सब धातु यहां पर है। एक दो धातु बोलता हूं, जैसे लभ, लभताम, लभेताम, लभंताम, लभस्व, लभेथाम, लभध्वम, लभै, लभावहै, लभामहै। वृद्ध, वर्धताम, वर्धेताम, वर्धन्ताम, वर्धस्व, वर्धेथाम, वर्धध्वम, वर्धै, वर्धावहै, वर्धामहै। कुछ देर के लिए ये वीडियो यहीं पर पॉज कर दीजिएगा और फिर ये सभी धातुएं जितनी भी है वे सब आपको उच्चारण करनी है। मुद, मोदताम, मोदेताम, मोदन्ताम, मोदस्व, मोदेथाम, मोदध्वम, मोदै, मोदावहि, मोदामहि, सहताम, सहेताम, सहन्ताम, सहस्व, सहेताम, सहध्वम, सहै, सहावहि, सहामहि, याचताम, याचेताम। इस तरह से ये सभी धातुएं हमने अभी तक आत्मनेपद की लगभग 20 धातुएं पढ़ ली हैं
उन 20 धातुओं का यहां पर वीडियो रोक करके आप आराम से सबका उच्चारण करेंगे तो मुझे विश्वास है ना, आत्मनेपद का लोट लकार आपको अच्छे से याद हो जाएगा। अब चलते हैं नियमों के बारे में समझते। नियम नंबर 76, प्रेम, आसक्ति या आदर सूचक क्या क्या चीजें? 3 चीजें, प्रेम, आसक्ति या आदर सूचक धातुओं हो या फिर शब्द हो, है ना। जैसे स्नेह, स्नेहयति, अभिलष, अभिलषति, अनुरंज, अनुरंजति, आद्रि, आद्रियते, ये सब धातु हैं। और शब्द स्नेह, जैसे स्नेह, अभिलष, अभिलाषः, अनुरंज, अनुरक्तः अथवा अनुरागः, आद्रि, आद्रितः अथवा आदरः, ये शब्द हो गए। तो प्रेम, आसक्ति या आदर सूचक धातु हो, स्नेहयति, अभिलषति, अनुरंजति, या फिर शब्द हो स्नेह, अभिलाषः, अनुरागः आदि, तो इनके साथ सप्तमी विभक्ति होती है। ध्यान रखना, सप्तमी विभक्ति पढ़ रहे अपन, तो इनके साथ सप्तमी विभक्ति होती है। जैसे स्नेह, मुझ पर स्नेह, मई स्नेह, है ना, मई मुझ पर स्नेह है। जैसे गुरु का मुझ पर स्नेह है, गुरोः मई स्नेह। माता मई स्नेहयति, माता मुझ पर स्नेह करती है। जननी मई स्नेहयति, तो मई सप्तमी एक वचन, है ना, अस्मत् शब्द का सप्तमी एक वचन, मई मुझ पर, स्नेह के योग में मई अस्मत् शब्द में सप्तमी एक वचन का प्रयोग किया हमने, मई। और भी जैसे सा मई स्नेहयति, वह मुझ पर प्रेम करती है, स्नेह करती है। वरः कन्यायाम अभिलषति, है ना, वर जो है वो कन्या पर अभिलाषा करता है, कन्या से अभिलषित है, उसकी चाह करता है, उसकी इच्छा करता है ना। भक्त भगवती अनुरंजति, भक्त भगवान पर अनुराग करता है, अनुरंजति, भगवान पर करता है, तो भगवती सप्तमी एक वचन। शिष्य गुरौ आद्रियते, शिष्य गुरु पर आदर करता है, गुरु में आदर। तो स्नेहयति, अभिलषति, अनुरंजति और आद्रियति, इन धातुओं का यदि हम प्रयोग करते हैं तो इसके योग में सप्तमी विभक्ति आती है, इसलिए मई अस्मत् शब्द का सप्तमी एक वचन। कन्यायाम लता की तरह चलता है, सप्तमी एक वचनम। भगवती सप्तमी एक वचन, गुरौ सप्तमी एक वचन। तो इस तरह से इन प्रेम, आसक्ति, आदर सूचक शब्दों के धातु और शब्दों के साथ सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है। और उसके अलावा ये तो धातु हो गए, ये शब्द भी हो गए। इन शब्दों का भी प्रयोग यदि हम वाक्यों में करते हैं, स्नेह, अभिलाषः, अनुरागः, अनुरक्तः, आदरः, रति, आसक्त, कुछ भी। जैसे राम सीता पर अनुरक्त हैं, राम सीता पर अनुरक्त है, तो रामः सीतायाम अनुरक्तः। कृष्ण राधा पर अनुरक्त है, कृष्णः राधायाम अनुरक्तः। इस तरह से भगवान भक्तों पर अनुरक्त हैं, भगवान भक्तेषु, है ना, बहुवचन, भक्तेषु अनुरक्तः अस्ति। राधा कृष्ण पर अनुरक्त है, ध्यान से सुनना, राधा कृष्ण पर, तो राधा कृष्णे अनुरक्ता, क्योंकि अनुरक्त कौन है? राधा, और राधा स्त्रीलिंग में, तो अनुरक्ता, राधा कृष्णे अनुरक्ता अस्ति। तो जिस पर अनुरक्त है उसमें सप्तमी, और जो अनुरक्त है उसके अनुकूल अनुरक्त शब्द का लिंग चेंज करें। आदरः, रति, आसक्तः, इन सभी शब्दों के योग में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग करना है। ध्यान रखें, किसमें सप्तमी होगी? जिसमें स्नेह, जिसमें अभिलाषा, जिसमें अनुराग, जिसमें अनुरक्ति, जिसमें आदर हो, जिसमें रति हो, जिसमें आसक्ति हो, उसमें सप्तमी विभक्ति का प्रयोग करना है। ठीक है, ऐसे। यस्य च भावेन भाव लक्षणम, एक क्रिया के बाद दूसरी क्रिया होने पर
पहली क्रिया में सप्तमी होती है। ध्यान से सुनना, यस्य च भावेन भाव लक्षणम, एक सूत्र है कारक प्रकरण का, बहुत महत्वपूर्ण है। एक क्रिया के बाद दूसरी क्रिया होने पर, है ना, भोजन कर लेने पर वह गया, तो भोजन करना एक क्रिया, वह गया ये दूसरी क्रिया। मेरे पढ़ने पर वह आया, पढ़ लेने पर, ये पढ़ लेना एक क्रिया हो गई, उसका आना दूसरी क्रिया हो गई। तो इस तरह से एक क्रिया के बाद जब दूसरी क्रिया होती है तो पहली क्रिया में हमें सप्तमी विभक्ति प्रयोग करना है। तो क्रिया को हम कृदंत शब्द से दिखाएंगे। ध्यान से सुनना, क्रिया को हम कृदंत शब्द से दिखाएंगे, कृत प्रत्यय लगा करके हम दिखाएंगे, है ना। जैसे आप देख सकते हैं यहां पर, मयि विद्यालयम गते सति सह पठितवान। तो यहां पर देख रहे हैं गते, गम धातु से कृत प्रत्यय लगा, और ये कृत प्रत्यय कौन सा है, कृत प्रत्यय है, और गत शब्द जो है वो कृदंत शब्द हो गया। तो कृदंत में सप्तमी और कर्ता में भी सप्तमी, कर्तृवाच्य में कर्ता और कृदंत में सप्तमी होती है। तो मई ये कर्ता है और गते ये कृदंत है, इन दोनों में सप्तमी विभक्ति लगी, है ना, सती सती वाले अर्थ में। तो मई विद्यालयम गते सती सह पठितवान। और जैसे मई भोजनम कृते भोजने कृते सती, है ना, मई सप्तमी एक वचन, भोजने कृते सती, यहां पर भी सप्तमी, ये कृदंत का उपयोग है। तो कर्तृवाच्य वाक्य दोनों, तो कर्ता में और कृदंत दोनों में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग हुआ। मई भोजने कृते सती सह अगच्छत, वह गया। तो कर्तृवाच्य में कर्ता और कृदंत में सप्तमी, कर्ता मई, कृदंत गते सती, कर्ता मई, कृदंत भोजने कृते सती, इस तरह से यहां पर सप्तमी विभक्ति का प्रयोग हुआ। और कर्मवाच्य में कर्म और कृदंत में सप्तमी होगी, और कर्ता में तृतीया। कर्ता में तृतीया देखो, मया चित्रे दृष्टे सती, तो चित्र कर्म है, तो चित्र कर्म में भी और दृष्ट कृदंत है, तो कर्म और कृदंत में सप्तमी विभक्ति आई, क्योंकि वाक्य कर्म वाच्य का है। मया चित्रे दृष्टे सती, मेरे द्वारा चित्र देख लेने पर, सा पृष्ठवती, उसने पूछा। मया शास्त्रम पठिते सती, है ना, मया शास्त्रे पठिते सती, ऐसा भी बोल सकते हैं। मेरे द्वारा शास्त्र पढ़ लेने पर, असौ प्रश्नम पृष्ठवान, उसने प्रश्न पूछा, ऐसे, है ना। तो कर्तृवाच्य और कर्मवाच्य वाक्य क्या हैं, ये एक अपना एक दूसरा विषय है, इसको विस्तार से हम कभी बताएंगे, है ना। लेकिन यहां पर आपको इतनी सी बात समझनी है, एक क्रिया के बाद दूसरी क्रिया होने पर जो पहली क्रिया हुई उसके कर्ता में और कृदंत में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग करना है, और कर्मवाच्य है तो कर्म में और कृदंत में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग करना है। अभी वाक्याभ्यास में इसको और हम पढ़ेंगे। रामे वनम गते दशरथः मृतः, राम के वन में चले जाने पर, रामे कर्ता है, गते कृदंत है, तो रामे वनम गते दशरथः मृतः, दशरथ मृत्यु को प्राप्त हो गए, ऐसे, ठीक है। तो ये नियम नंबर 77 हमने समझा। नियम नंबर 78, आयुक्त कुशलाभ्याम च सेवायाम, इस तरह से सूत्र है। साधु निपुणाभ्याम, ये भी एक सूत्र है। दो सूत्रों का अर्थ क्या है, ध्यान से समझना। संलग्न अर्थ वाले शब्द, जैसे व्यापृतः लगा हुआ है, लग्नः, आसक्तः, युक्तः, व्यग्रः, तत्परः, ये सब संलग्न, लगना, लगे हुए होना, इस अर्थ में इतने सारे शब्द हैं संस्कृत में। व्यापृतः, लग्नः, आसक्तः, युक्तः, व्यग्रः, तत्परः। जैसे अध्ययन में, बालक अध्ययन में लगा हुआ है, तो बालकः अध्ययने व्यापृतः, बालकः अध्ययने लग्नः, बालकः अध्ययने आसक्तः, बालकः अध्ययने युक्तः, बालकः अध्ययने व्यग्रः, बालकः अध्ययने तत्परः। सबके अर्थ लगे हुए, संलग्न होना, इस तरह से। और भी जैसे
कार्य में, है ना, कार्य में लगा हुआ है। कर्मकारः अथवा कर्मचारी, कर्मचारी काम में लगा हुआ है। तो कर्मचारी कार्ये व्यापृतः, कर्मचारी कार्ये लग्नः, कर्मचारी कार्ये आसक्तः, कर्मचारी कार्ये युक्तः। देखो कार्य में सप्तमी विभक्ति लग रही है, कर्ता में प्रथमा विभक्ति लग रही है ना। कर्मचारी कार्ये युक्तः, कर्मचारी कार्ये व्यग्रः, कर्मचारी कार्ये तत्परः। तो संलग्न अर्थ वाले शब्द हैं। इन सब में, इन सब के साथ सप्तमी विभक्ति का प्रयोग हमने यहां पर किया। उसके अलावा एक बात और ध्यान रख दी है, अगर यहां पर स्त्रीलिंग के लिए प्रयोग किया जा रहा है तो ये सब शब्द स्त्रीलिंग में हो जाएंगे। जैसे महिला गृह कार्य में लगी हुई है ना, महिला घर के कामों में लगी हुई है। तो महिला अथवा माता, माता घर के कामों में लगी हुई है। तो माता गृह कार्ये व्यापृता, माता गृह कार्ये लग्ना, माता गृह कार्ये आसक्ता, माता गृह कार्ये युक्ता, माता गृह कार्ये व्यग्रा, माता गृह कार्ये तत्परा, माता है इसलिए। ठीक उसी प्रकार चतुर अर्थ वाले शब्द के साथ भी सप्तमी विभक्ति आती है। कौन, मतलब किसमें चतुर है? कुशल। जैसे शास्त्र में कुशल है, तो ये सब चतुर वाले अर्थ सब एक जैसे हैं। जैसे शास्त्र में कुशल है तो बोलते हैं शास्त्रे कुशलः, शास्त्रे निपुणः, शास्त्रे साधुः, शास्त्रे पटुः, शास्त्रे प्रवीणः, शास्त्रे दक्षः, शास्त्रे चतुरः। ऐसे मैं बोलता हूं जैसे संस्कृत संभाषण में कोई कुशल है, निपुण है, तो हम कैसे बोलेंगे? कोई बालिका है ना, सा बालिका संस्कृत संभाषणे कुशला, सा बालिका संस्कृत संभाषणे निपुणा, सा बालिका संस्कृत संभाषणे साधु, साध्वी, है ना, साधु पुल्लिंग, स्त्रीलिंग में साध्वी, है ना। सा बालिका संस्कृत संभाषणे पट्वी, सा बालिका संस्कृत संभाषणे प्रवीणा, सा बालिका संस्कृत संभाषणे दक्षा, चतुरा। इस तरह से प्रयोग करना होगा। पुल्लिंग है तो कुशलाः, स्त्रीलिंग है तो कुशला, पुल्लिंग है तो आसक्ताः, स्त्रीलिंग है तो आसक्ता। ये विशेष अपने को ध्यान रखना है। और जिसमें आसक्त हो, जिसमें कुशल हो, उसमें सप्तमी विभक्ति का प्रयोग हमें करना है। ये इस सूत्र से पता चलता है। उसके अलावा कुछ और धातुएं हैं, उनके साथ भी सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे क्षिप, क्षिपति, क्षिपता, क्षिपंती, मुंचति, मुंचता, मुंचंती, अस्यति, अस्यता, अस्यति। तीनों का अर्थ फेंकना ही है एक तरह से, है ना। क्षिपति, है ना, धातुओं के साथ जैसे उदाहरण दिया है ना, मृगे बाणम क्षिपति, है ना। राजा, मान लीजिए कोई राजा है, व्याधः शिकारी है, तो शिकारी हिरण पर बाण फेंकता है ना, शिकारी हिरण पर बाण फेंकता, तो हिरण के लिए मृग शब्द हमारे पास। तो व्याधः मृगे बाणम क्षिपति, व्याधः मृगे बाणम मुंचति, है ना। जो छोड़ा जाता है उसमें तो द्वितीया, जिस पर छोड़ा जाता है उसमें सप्तमी। व्याध, है ना, व्याधः मृगे बाणम अस्यति, फेंकने वाले में कर्ता, जिस पर फेंका जाता है उसमें सप्तमी, और जो फेंका जाता, बाण फेंका जाता, बाण में द्वितीया, कर्म है। ठीक है, तीनों अलग अलग चीजें हैं। फेंकने वाला कर्ता, जिसको फेंका जाता है वो कर्म, और जिस पर फेंका जाता है उसमें सप्तमी अधिकरण है। ठीक है, तो रामः अथवा व्याधः मृगे बाणम क्षिपति, व्याधः मृगे बाणम मुंचति, व्याधः मृगे बाणम अस्यति। इस तरह से इनका प्रयोग किया। विश्वास और श्रद्धा अर्थ वाली धातुओं को और शब्दों में भी सप्तमी विभक्ति होती है। जैसे विश्वसिति, है ना, जैसे पिता मुझ पर विश्वास करते हैं, तो जनकः मयि विश्वसति। आचार्य शिष्य पर विश्वास करते हैं, आचार्यः शिष्ये विश्वसिति। इस तरह से, है ना, विश्वसिति, विश्वास करना, जिस पर विश्वास करते हो
उस पर, है ना, जैसे क्या बोलते हैं, आपणिक दुकानदार ग्राहक पर विश्वास करता है, आपणिक ग्राहके विश्वसिति, है ना। उसी प्रकार स्वामी भृत्य पर विश्वास करता है, स्वामी भृत्ये विश्वसिति, है ना। जैसे माता नौकरानी पर विश्वास करती है तो जननी भृत्याम लता, लतायाम भृत्या, है ना, भृत्यायाम विश्वसिति, जिस पर विश्वास, वह उस पर विश्वास करता है, सह तस्मिन् विश्वसिति, इस तरह से। और विश्वास, जिस पर विश्वास है, जिस पर श्रद्धा है, जिस पर निष्ठा है, उसमें सप्तमी विभक्ति का प्रयोग करना है। जैसे उस पर विश्वास है, तस्मिन् विश्वासः अस्ति, उस पर विश्वास नहीं है, तस्मिन् विश्वासः नास्ति, है ना। जैसे राम का लक्ष्मण पर विश्वास है तो रामस्य लक्ष्मणे विश्वासः अस्ति, राम का रामस्य लक्ष्मण पर लक्ष्मणे विश्वासः अस्ति, है ना। लक्ष्मण का राम पर श्रद्धा है, लक्ष्मणस्य रामे श्रद्धा अस्ति। भक्त की भगवान पर निष्ठा है, भक्तस्य भगवती निष्ठा अस्ति। जिस पर विश्वास हो, जिस पर श्रद्धा हो, उसमें सप्तमी विभक्ति का प्रयोग करना चाहिए। स या तवर्ग। अब हम संधि का नियम भी पढ़ते हैं। आज हम पढ़ रहे हैं ष्टुत्व संधि। कौन सी संधि पढ़ रहे हैं? ष्टुत्व। जो चीज की जाती है, ष्टु कर रहे हैं तो ष्टुत्व संधि। कल जैसी ही संधि है बिल्कुल, है ना। स या तवर्ग, तवर्ग माने त थ द ध न के पहले या बाद में श या टवर्ग हो, है ना, श ट ठ ड ढ ण, श ट ठ ड ढ ण, कोई भी हो तो स और तवर्ग, ये स और तवर्ग है, उसको क्रमशः श और टवर्ग ट ठ ड ढ ण हो जाता है। ठीक है। स्तोह, स्तोह का मतलब स और तवर्ग के ष्टुना, श और टवर्ग के इधर या इधर होने पर ये स और तवर्ग ष्टुह बन जाता है, अर्थात श और टवर्ग बन जाता है ना। श मने श और टू मने टवर्ग पूरा, ट ठ ड ढ ण, ऐसे। तो सूत्र बन गया हमारा ष्टुनाष्टु, क्योंकि स और तवर्ग के स्थान पर होता है, इसलिए हमने स्तोह लगा दिया। पहले वाले सूत्र से लिया हमने स्तोह श्चुनाश्चु, फिर ष्टुनाष्टु, तो स्तोह वहां से लिया है, सूत्र में नहीं है, इसलिए इसको हमने अलग से दिखाया आपको। कैसे? उदाहरण देखें। रामस, ये स है और फिर ये श है आगे, तो ये स चेंज हो जाएगा श में, रामश षष्ठः। तत्, देखो त है ये, त, फिर आगे ट आ गया, तत् टीका, तो ये त जो है वो ट बन जाता है, त जो है वो ट बन जाएगा, तत् टीका। इश, श है ना, ये है मान लीजिए श, ठीक, पहले है, बाद में नहीं, श पहले है और त बाद में है, इश और तब, तो ये श होने की वजह से त ट बन गया, इष्टम। राश, श पहले है और त्र, त बाद में है, त्र, तो त को ट बना दो आप, र को रहने दो, त त्र, तो त्र में त और र है, तो त के स्थान पर ट कर दिया, ट्र हो गया, तो राष्ट्रम ऐसे बन गया। हरिस षष्ठः, स है उसके बाद श है, श होने की वजह से श बन जाता है, हरिषष्ठः, ऐसे। कल की तरह आज भी ध्यान देना है, ये सब स है ना, हरिस वसुतः ऐसे होता है, रामसु, रामस, रामरु, रामर, रामः, ये रामः बनाने का प्रोसेस है। राम में सु विभक्ति आई, सु प्रत्यय आया, सु को स बनता है, स को रु होता है, रु का र होता है, फिर विसर्ग बनता है। ये प्रोसेस है रामः शब्द बनाने का। हरि, गुरु, ये सब इसी तरह से बनते हैं, तो इस तरह का। लेकिन संधि करते समय हम रामस ऐसे लेंगे, तो स को श हो गया, रामश्ष्ठ।
अब हम आपको कहें रामः षष्ठः मिलाना है तो आप क्या बनाओगे, रामश्षष्ठः, हरिः षष्ठः, हरिश्षष्ठः। क्यों, जब इसको मिलाएंगे तब ये विसर्ग नहीं होगा, तब हमारा ये स होगा। इस तरह से यही बात आपकी पुस्तक में इस तरह से दर्शाई गई है। आइए वाक्याभ्यास करते हैं, ध्यान से देखें। वह बालक से स्नेह करता है, स्नेह करता है ये क्रिया है, इसके लिए हमने अभी आज पढ़ा स्नेहयति, और जिसमें स्नेह किया जाता है उसमें सप्तमी विभक्ति, तो बालके, वह के लिए सह, सह बालके स्नेहयति, उसका मुझ पर, है ना, उसका मेरे पुत्र में स्नेह है, उसका, तस्य मेरे पुत्र में, मम पुत्रे स्नेह वर्तते, तस्य मम पुत्रे स्नेह वर्तते, उसका मेरे पुत्र में स्नेह है। हमारा धर्म में अभिलाष है, इच्छा, अभिलाष माने इच्छा, हमारी धर्म में इच्छा होवे, लोट लकार, वर्तताम, आज पढ़ा अपन ने, सेवताम सेवेताम सेवंताम, लोट लकार, तो वर्त धातु भी आत्मनेपद की है, वर्तताम वर्तेताम वर्तन्ताम, तो वर्तताम होवे, अस्माकम, आज पढ़ा अपन ने अस्मत् शब्द, हमारी, धर्मे, धर्म में, अभिलाषः इच्छा, वर्तताम होवे। ठीक है, अभिलाष शब्द के योग में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है, नियम में देखा हमने, तो धर्मे सप्तमी एक वचन, और होवे, होवे लोट लकार, तो लोट लकार, वर्तताम, अस्माकम धर्मे अभिलाषः वर्तताम। राजा प्रजाओं पे आदर करे, आदर करने के लिए हमारे पास धातु है आद्रियते, कह आद्रियते, कौन आदर करे, नृपः, राजा आदर करे, नृपः आद्रियते, राजा आदर करता है, नृपः आद्रियते, राजा किस पर आदर करता है, किस में आदर करता है, किस पर आदर करता है, तो प्रजाओं में, प्रजा पर आदर करता है, राजा प्रजा से स्नेह करता है, आदर करता है, तो प्रजा शब्द बहुवचन है, तो प्रजासु, लता की तरह, लतासु, प्रजासु, नृपः प्रजासु आद्रियते, रति के योग में सप्तमी विभक्ति, धर्मे रति ही वर्तताम, धर्म में रति होवे, सत्ये मम श्रद्धा निष्ठा विश्वासः वा वर्तते, सत्य पर मेरी श्रद्धा है, निष्ठा है, विश्वास है, वा माने अथवा, आप कुछ भी बोल, सत्य पर मेरी श्रद्धा है, तो आप वाक्य सत्ये मम श्रद्धा वर्तते, सत्ये मम निष्ठा वर्तते, सत्ये मम विश्वासः वर्तते, आप इसमें से किसी भी शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। जनकः पुत्रे विश्वसिति, जनकः माने पिता, पिता पुत्र पर विश्वास करता है, जनकः पुत्रे विश्वसिति, कार्ये कृते सति अहं वनम आगच्छम, कार्ये कृते सति, कार्य कर लेने पर, कार्ये कृते सति, कार्य के कर लेने पर, कार्य हो जाने पर, अहम वनम आगच्छम, मैं वन को आया, भोजने कृते सति सह विद्यालयम अगच्छत, भोजन कर लेने पर, भोजने कृते सति, भोजन कर लेने पर, यस्य च भावे भावलक्षणम, है ना, यस भोजने कृते सति, भोजन कर लेने पर, यही तो सूत्र है, यस्य च भावेन, है ना, यस्य च भावेन भावलक्षणम, यही वाला सूत्र, भोजने कृते सति, भोजन कर लेने पर, सह विद्यालयम अगच्छत, वह विद्यालय गया, विद्यालय को गया, रामः तस्याम कन्यायाम अनुरक्तः अस्ति, राम उस कन्या पर अनुरक्त है, जिस पर अनुरक्त होता है उसमें सप्तमी विभक्ति, कन्यायाम, उस कन्या पर, तो उसमें भी सप्तमी विभक्ति लगेगी, तो कन्या स्त्रीलिंग में है ना, स्त्रीलिंग सप्तमी एक वचन, तो तस्याम भी, तत् शब्द स्त्रीलिंग सप्तमी एक वचन, तस्याम,
रामः तस्याम कन्यायाम अनुरक्तः अस्ति। अब मान लीजिए मैं इसको ऐसा बनाऊं, सीता उस राम पर अनुरक्त है, उस राम पर, तो सीता तस्मिन् रामे अनुरक्ता अस्ति, और राम उस कन्या पर अनुरक्त है, तो रामः तस्याम कन्यायाम अनुरक्तः अस्ति। उस कन्या पर, तस्याम कन्यायाम, उस वर पर, तस्मिन् वरे, तस्मिन् बालके, तस्याम बालिकायाम, ये अनुभव अपने को हो गया। कृष्णः शास्त्रेषु निपुणः अस्ति, है ना। आप इसमें से कुछ भी शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। कृष्ण शास्त्रों में निपुण है, कृष्ण शास्त्रेषु प्रवीणः अस्ति इत्यादि। अहम कार्ये लग्नः, मैं काम में लगा हुआ हूं, है ना, तो उसके लिए कुछ भी बोल सकते। अहम कार्ये लग्नः अस्मि, मैं काम में लगा हुआ हूं। कभी भी आप जल्दबाजी में हो, किसी ने पूछा क्या कर रहा है, यार मैं अभी काम में लगा हुआ हूं। अहम कार्ये लग्नः अस्मि, अस्मि भी बोलो, हूं। अहम कार्ये युक्तः अस्मि, अहम कार्ये आसक्तः अस्मि, अहम कार्ये व्यापृतः अस्मि, अहम कार्ये व्यग्रः अस्मि, अहम कार्ये तत्परः अस्मि, कुछ भी बोल सकते हैं। अगर आप स्त्रीलिंग है तो अहम कार्ये लग्ना अस्मि, अहम कार्ये युक्ता अस्मि, अहम कार्ये आसक्ता तत्परा, कुछ भी बोल सकते हैं। सेनापति मृग पर, है ना, हिरण पर बाणों को छोड़ता है, एक बाण नहीं बहुत सारे, तो शरान। सेनापति ही मृगे शरान मुंचति, शरान क्षिपति, शरान अस्यति, तीनों में से कुछ भी प्रयोग कर सकते हैं। तीनों प्रयोग नहीं करना है, तीनों में से कोई एक प्रयोग कर रहा है, इसलिए वा लिखा मैंने, अथवा। मुंचति, क्षिपति, अस्यति, वा, तीनों में से कोई एक। सेनापति ही मृगे शरान मुंचति, सेनापति ही मृगे शरान क्षिपति, इस तरह से किसी एक का प्रयोग अपन कर सकते हैं। छात्रः गुरुं सेवताम, छात्र गुरु की सेवा करे, लोट लकार, सेवताम आज पढ़ा अपन ने। विद्याम लभताम, विद्या को प्राप्त करे। दुखम सहताम, दुख को सहन करे। ज्ञानेन वर्धताम, ज्ञान के साथ बढ़े। मोदताम च, और प्रसन्नता को प्राप्त करे, है ना, कौन, छात्र। लेकिन तुम आनंद को प्राप्त करो। त्वम मोदस्व, त्वम वर्धस्व, त्वम विद्याम लभस्व। त्वम है तो मध्यम पुरुष एक वचन, स्व वाली, और अहम है तो उत्तम पुरुष एक वचन। अहम शिक्षई, मैं शिक्षा प्राप्त करूं। अहम मोदई, मैं आनंदित होऊं, इस तरह से, है ना। अहम लभई, मैं प्राप्त करूं, इस तरह से लोट लकार में इनका प्रयोग होगा। आइए वाक्य बनाते हैं, देखें ध्यान से। माता पुत्र से स्नेह करती है, माता भी बोल सकते हैं हम, जननी भी बोल सकते हैं। जननी पुत्रे स्नेहयति, जिस पर स्नेह किया जाता है उसमें सप्तमी विभक्ति, पुत्रे स्नेहयति। वह सत्य में विश्वास करता है, विश्वास करता है, धातु विश्वसिति, विश्वसिति धातु के साथ जिस पर विश्वास किया जाता है उस पर सप्तमी। सत्य में सत्ये, सत्ये विश्वसिति, कौन, सह, सह सत्ये विश्वसिति। गुरु शिष्यों में आदर पाता है, आदर पाने का मतलब आद्रियते, है ना, आद्रियते। गुरु शिष्येषु आद्रियते, गुरु शिष्यों में, है ना, गुरु शिष्येषु आद्रियते, है ना, शिष्यों में आदर पाता है। अथवा आदरम लभते, ऐसा भी कर सकते हो। गुरु शिष्येषु आदरम लभते, गुरु शिष्येषु आद्रियते, दोनों में से कुछ भी बना सकते। हरि रमा पर अनुरक्त है, हरि ही रमायाम अनुरक्तः अस्ति। रमा हरि पर अनुरक्त है तो कैसे बोलेंगे, रमा हरौ अनुरक्ता अस्ति। और हमने बनाया हरि ही रमायाम अनुरक्तः वर्तते अस्ति, हमारी धर्म में रति है। अस्माकं धर्मे रति ही अस्ति, अथवा वर्तते। आज हम वर्तते आत्मनेपद का प्रयोग करेंगे।
अस्माकं धर्मे रतिः वर्तते, मेरी ईश्वर में श्रद्धा और निष्ठा है। मम ईश्वरे श्रद्धा निष्ठा च वर्तेते, द्विवचन, श्रद्धा और निष्ठा दो है ना, तो श्रद्धा निष्ठा च वर्तेते, मम ईश्वरे श्रद्धा निष्ठा च वर्तेते, श्रद्धा वर्तते, श्रद्धा निष्ठा च वर्तेते दो है। मेरी सत्य में अभिलाषा बढ़े, मम सत्ये अभिलाषा वर्धेत वर्धताम, अभिलाषा वर्धताम, ध्यान से सुनना, वर्धताम बढ़े, लोट लकार, वर्धताम, क्या बढ़े, अभिलाषा बढ़े, अभिलाषा वर्धताम, किसमें अभिलाषा बढ़े, सत्य में बढ़े, तो सत्ये अभिलाषा वर्धताम, किसकी, मेरी, मम, मम सत्ये अभिलाषा वर्धताम, वर्धताम क्रिया है, अभिलाषा कर्ता है, अभिलाषा वर्धताम, अभिलाषा बढ़े, सत्य में, सत्ये अभिलाषा वर्धताम, किसकी, मेरी, मम, इस प्रकार से। मेरे भोजन कर लेने पर बालक यहाँ आया, मयि भोजने कृते सति बालकः अत्र आगच्छत्, बालक के सोने पर पिता घर से बाहर आया, बालकेन शयने सति, है ना, बालकेन शयने सति जनकः गृहं गृहात् बहिः आगच्छत्, बालक के सोने पर, है ना, बालकेन शयने सति, बालक के शयन कर लेने पर, है ना, बालकेन शयने सति जनकः गृहात् बहिः आगच्छत्, मैं इस समय अध्ययन में लगा हूं, अहम इस समय, अस्मिन् समय, अहम अस्मिन् समय, समयवाचक शब्द में सप्तमी विभक्ति आती है, अहम अस्मिन् समय अध्ययने व्यापृतः अस्मि, अध्ययने आसक्तः अस्मि, अध्ययने युक्तः अस्मि, कृष्ण शास्त्रों में निपुण और कुशल है, कृष्णः शास्त्रेषु निपुणः कुशलश्च वर्तेते, राजा ने मृगों पर बाण चलाए, नृपः मृगेषु बाणान अमुंच, है ना, बाण चलाए, चलाया नहीं, बाण चलाए बहुत सारे, तो शरान, है ना, चलाए, अमुंचत अमुंचताम अमुंचन, अमुंचन अक्षिपन, नृपः मृगेषु शरान अमुंचन अक्षिपन, इस तरह से। ख, साधु भिक्षा मांगे, साधु भिक्षाम भिक्षताम अथवा याचताम, साधु भिक्षाम याचताम, वृक्ष कांपे, वृक्षः कंपताम, मैं सत्य में रमण करूं, अहम सत्ये रमई, है ना, रमताम रमेताम रमन्ताम रमस्व रमेताम रमत्वम रमई, अहम सत्ये रमई, तू प्रसन्न हो, त्वम मोदस्व, लोट लगा, तू प्रसन्न होता है, लट लगा, तू प्रसन्न हो, लोट लगा, त्वम मोदस्व, तू बढ़, त्वम वर्धस्व, मैं कूदूं, अहम कूर्दई, मैं सेवा करूं, अहम सेवई, तू देख, त्वम ईक्षस्व, इस तरह से वाक्य बनेंगे। मम भोजनम कृते सति, नहीं, मयि भोजने कृते सति, पुत्रस्य शयनम कृते, नहीं, पुत्रेण शयने कृते सति, पुत्र के द्वारा शयन किए जाने पर, नृपेषु नृपेण मृगेषु क्षराः अक्षिपत्, नृपः मृगेषु क्षरान अक्षिपत्, राजा ने मृगों पर बाणों को छोड़ा, मैंने कुछ गलत बोल दिया पहले, उसको सही कर दीजिएगा, अक्षिपन बोल दिया, नहीं, राजा एक है ना, राजा एक है, क्या है शायद, राजा ने, हाँ, तो नृपः मृगेषु
बाणान अथवा शरान अमुंचत अक्षिपत, क्योंकि राजा एक है इसलिए क्रिया भी एक वचन में ही चलेगी। मैंने बहुवचन बोल दिया था, उसको सुधार कर ले। ख को बहुवचन बनाना है ना, आप सबको पता है। अभी हमने ख जो पढ़ा था, साधु भिक्षा मांगे, वृक्ष कापे, मैं सत्य में रमण करूं, इन सबको आपको बहुवचन बनाना है। अस्पद शब्द के पूरे रूप लिख करके याद करना है। सप्तमी कहां कहां पर आती है आज के नियमों में हमने पढ़ा है, उदाहरण सहित आपको लिखना है। लोट लकार के संक्षिप्त रूप बताने हैं आपको। वाक्य बनाओ। स्नेहयति है ना, स्नेहयति स्नेह करता है, आद्रियति आदर पाता है, विश्वसिति विश्वास करता है, क्षिपति मुंचति अस्यति आसक्ता लग्न निपुण साधु मह्यम अस्माकम मयि, सेवस्व, ये थोड़ा सुधार लीजिए, पुस्तक में सेवस्य आ गया है, उसको सेवस्व कर लीजिएगा। और वर्तताम, इन शब्दों को ध्यान में रख करके आपको वाक्य बनाने हैं। संधि करो। हरिश षष्ठः, स को श बन जाएगा, हरिश षष्ठः। एतत् टीका, त ट बन गया, एतत् टीका। इष्टः, त ट बन जाएगा, इष्टः। आकृष्टः, त ट बन जाएगा, आकृष्टः। इष्टि, तवर्ग चेंज होगा सब जगह, इष्टि। उद्दीनः, तो त को चेंज होना है, उड्डीन है ना, ट है ना, उड्डीनः। त टंकणम, उत है ना, त को ट बन जाएगा, उत्टंकणम। पृष्ठम, पृष्ठम। सृष्ट, त को ट, टी, सृष्टि। सृष्टा। कृष्णः, न को ण, विष्णुः, इस प्रकार से। रामस, रामस षष्ठः। उड्डयनम, तत् टीका। सृष्टिः, विष्णुः। अहं सेवताम्, अहं सेवै। त्वं मोदस्व, सह रमताम्, सह लभताम्। ध्यान रखना, ये परस्मैपद पद में बनता है लोट लकार, हम तो आत्मनेपद बनने, तो रमताम, लभताम। त्वम इक्षस्व, ते वर्तन्ताम, सह तौ ते, वर्तताम वर्तेताम वर्तन्ताम। त्वम लभस्व, अहम यतै, लोट लकार, अहम यतै, मैं प्रयास करूं, अहम यतै। ते सहन्तु अने, ते सहन्ताम, ते सहन्ताम। त्वं भाषस्व, अहम वर्धै, मैं बढ़ूं, अहम वर्धै। अस्तु, है ना, ये पूरा आपका इस तरह से ये अभ्यास, ये वाला चैप्टर जो है वो पूरा हो जाता है। अस्तु, अद्य एतावदेव। पुनः अग्रिम पाठेन सह वयम् अग्रिम कक्षायां मिलामः। तावत्पर्यन्तम् अत्रैव विरमामि। नमामि। नमस्कारः।